Hello student. Today we discuss about the first diffraction device which is constructed by Fresnel in 1815 to 18 and also represent the diffraction pattern due to half period zone slits. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट डिफ्रैक्शन डिवाइस जिसको फ्रेस्नल ने बनाया था, जो साइंटिफिक रूप से यूज होती है, आज भी उसी तरह से इम्पोर्टेंस रखती है। उसी का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थियोरी क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले। इसके बाद जोन प्लेट आती है। इससे पहले हम लोग डिफ्रैक्शन क्या है, इंटरफेरेंस से कैसे डिफर है, सभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किए हैं। अब डिफ्रैक्शन होता कैसे है, इसी मेथड से हम लोग इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में। तो एक कंटेंट लेते हैं फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन्स। तो इसमें हम लोग एक टॉपिक कंसीडर करेंगे फ्रेस्नल्स हाफ पीरियड जोन्स। फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन्स, तो इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इन 1850 टू 18 अगस्टाइन जीन फ्रेस्नल मेड फर्स्ट diffraction device, first diffraction device which is called Fresnel's half period zones। फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन्स। अब ये फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन्स का मीनिंग क्या है हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो ये डिवाइस 1850 टू 18 के बीच में बनाई गई थी फ्रेस्नल द्वारा। अब देखिए, इसका इट्स कंस्ट्रक्शन एंड intensity variation mechanism are described in the following figure। तो इस डिवाइस का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ऐसे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले लिया जाता है एक स्फेरिकल शीट ऐसे,
स्फेरिकल शीट क्या है, ये हम लोग इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे। इसका एक सेंटर लिया जाता है इसमें, और इसको एक रेडियस का ट्रांसपेरेंट जोन बनाया जाता है, ऐसे रूलिंग कर दिया जाता है, ओपेक पोर्शन होता है ये। ऐसे एक सेंटर होगा इसका, दूसरा पोर्शन ऐसे लिया जाता है इसको। ये रूलिंग कर दिया जाता है एक दूसरे के क्लोज, कितना रेंज होगा, रेडियस होगा, कैसे बनेगा, ये सब समझना है। दूसरा इसी तरह से तीसरा इसी तरह और भी डॉट डॉट कर सकते हैं इसे। तो ये एक डिजाइन है, इसका कहीं सेंटर लिया जाता है इसे, और थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पर लाइट सोर्स ली जाती है। पहले इसके डिजाइन को बनाते हैं, उसके बाद मीनिंग क्या है ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से लाइट रेज अलाउ की जाती है इस पर, ऐसे निकलती है। इधर एक फोकस पॉइंट लिया जाएगा P, दूसरी रेज इसे ली जाती है इस ओपेक पोर्शन पर। तो लाइट जब किसी शार्प एज से टकराती है तो बेंड होती है, ऐसे ये जा करके कहीं फोकस होगी। तीसरी रेज ऐसे ली जाती है, इससे इस पॉइंट से बेंड होकर के फिर ये शार्प एज से जाकर बेंड होकर ऐसे मिलती है। तीसरी रेज सपोज कीजिए ऐसे जा रही है, ये भी इससे बेंड होकर के एक पॉइंट पर फोकस हो रही है। इसी तरह से कोई भी रेज हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर ये बेंड हो करके इस पॉइंट पर जाती है, मिलती है। तो ये पॉइंट एस है, मान लीजिए यहाँ पर लाइट बर्न की गई है, यही रेज ऐसे भी जाएगी, इस साइड से फोकस होगी, एक साइड दिखा दिया जाता है, लेकिन ये दोनों साइड से ऐसे रेज इस पर जाएगी। स्फेरिकल का मीनिंग है कि ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट सभी डायरेक्शन में से निकल रही है। तो ये लाइट इधर भी जाएगी,
एक साइड दिखा देते हैं कि फिगर कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मीनिंग समझते हैं इसका। तो यहाँ पर लाइट रेज फोकस हो रही है। अब ये इसका सेंटर है, मान लीजिए कि वो है ई है और ये एस, ये ए बी सी डी। तो इसमें ये फोकस पॉइंट होता है पी, पी का मतलब है फोकस, और ये हो गया एस का मतलब सोर्स। और ये होती है स्फेरिकल वेव फ्रंट, और इसको बनाया जाता है ट्रांसपेरेंट शीट से बनाई जाएगी। ये फोकस पॉइंट होगा ओ या सी ले लेते हैं यहाँ पर सेंटर। अब इस सेंटर से इसके डिस्टेंस को लिखा जाता है x0। ये होगा सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिया जाएगा। अब दूसरा जो डिस्टेंस होता है यहाँ से, मान लीजिए c है, इसको m1 लेते हैं, m2, m3, इसी तरह से m4, mn। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये थोड़ा सा अधिक हो जाएगी, ये थोड़ा और अधिक होगी, बढ़ती जाएगी, ये बढ़ेगी। तो इसको मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को x1, इसको x2 और इसको x3, इसी तरह xn, इसको मान लेंगे xn। तो जो x1 की वैल्यू होती है ये होती है x0 प्लस λ/2। λ/2 का मतलब है कि इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि फर्स्ट रेज के कंपेयर में सेकेंड रेज का पाथ λ/2 अधिक हो जाए। फिर इसको लेंगे हम लोग, तो ये होगा x0 प्लस 2 λ/2, फिर इसमें λ/2 अधिक हो जाए। इसी तरह से इसकी जो वैल्यू होती है x0 प्लस n λ/2, सभी का मिलेगा, इसी आर्डर में बढ़ता जाएगा। कौन क्या है ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक पुराने साइंटिस्ट का रिसर्च है, फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। तो इसमें लाइट सोर्स होता है, वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल, और एक फोकस पॉइंट होता है। अब इसको आप ऐसे समझेंगे, देखिए जैसे लाइट सोर्स है, कहीं से रेज निकल रही है, पॉइंट सोर्स लिया जाए तो ये अपने चारों ओर लाइट को ऐसे इमिट करेगा, इधर भी लाइट जाएगी और ये ऐसे, तो ये लाइट ऐसे निकल रही है। तो पॉइंट सोर्स से जाने वाली लाइट का जो सरफेस होता है ये सरफेस वेव फ्रंट कहलाता है। ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, कहीं भी लिया जाए इसको तो ऐसे। तो स्फेयर का आर्क है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट पर लाइट डाली जाती है। अब है कि जब लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल से जाते समय टकरा जाती है और टकरा करके छाया वाले भाग में भी बेंड हो जाती है, ऐसे इसी डायरेक्शन में बेंड होने लगती है, इधर ही है इस। तो लाइट के बेंडिंग प्रक्रिया को ही कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यहाँ पर मीनिंग समझने के लिए, ये सोर्स है एस और यही स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसको ऐसे दिखाया गया है। इस पर सभी रेज परपेंडिकुलर जाएगी, क्योंकि स्फेयर या सर्कल के सेंटर से जाने वाली लाइन सरकमफेरेंस पर लंब होती है। तो वृत्त या गोला के केंद्र से जाने वाली लाइन परिधि पर लंब होती है।
तो वेव फ्रंट ये है। अब फ्रेस्नेल ने क्या किया कि इसको ग्लास शीट का लिया, यही दिखाया गया है यहाँ पर। अगर हम लोग इसको पूरा करते हैं ऐसे तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो इसी का सेक्शन लिया गया। स्फेयर का ये एक आर्क है जो स्फेरिकल वेव फ्रंट लिया जाता है इसे। तो ये बनता है इस तरह से। हाँ, इसका ये पोर्शन दिखाया गया है, इस पर लाइट डाली जाती है। दूसरा कंसेप्ट है कि आप लोग इसको कभी भी पूरा स्फेयर समझेंगे और उसके सेंटर पर लाइट सोर्स जलाई जाती है तो ये वेव फ्रंट होगा। अब वेव फ्रंट हो गया ये, तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। इतना पोर्शन ये लाइट सोर्स, कहीं भी इसको दिखा सकते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट यही है। इसको ही पूरा करेंगे हम लोग तो स्फेयर बनेगा। तो पॉइंट सोर्स अपने चारों ओर लाइट का स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लेता है जिस पर रेज परपेंडिकुलर पड़ती है। तो ये वेव फ्रंट का कंसेप्ट है। अब देखिए दूसरा चीज है कि इसी वेव फ्रंट को लिया गया है और इस वेव फ्रंट में जैसे ग्लास शीट है, ये ऐसे कटिंग किया जाता है। कोई भी ग्लास शीट ऐसे ले लेंगे इस तरह से और इसका एक सेंटर बना लेंगे और एक रेडियस मान करके, और इसके ये पारदर्शी भाग होगा और एक ऐसे प्लेट रूलिंग करके बनाया जाता है, पेंट करके बना दिया जाता है ब्लैक, जिसको लाइट पार न करे। तो इसको सर्कुलर जो जोन बनाया जाता है इस स्फेरिकल सेक्शन में, स्फेयर का सेक्शन सर्किल होता ही है। तो ये यहाँ पर सेंटर होगा और ये ओपेक पोर्शन होगा, अपारदर्शी पट्टी बना दी जाती है ओपेक अपारदर्शी और कुछ पारदर्शी छोड़ दिया जाता है। सेंटर होगा, फिर एक दूसरी ब्लैक पट्टी बनाई जाती है या सिल्वर्ड कर दी जाती है जिसको लाइट पार न करे। तो ये इस पर रूलिंग सिस्टम होता है, कंपनी में शीट बनती है ये। तो ये ट्रांसपेरेंट शीट है, पूरा ग्लास शीट होगी और इस पर पेंटिंग करके जोन बनाया जाता है। अब इस जोन का कंसेप्ट क्या है कि कैसे बनाएंगे ये, आप इसको फ्रेस्नेल ने कैसे बताया कि आप इस डिवाइस का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो इसका रेडियस मान लीजिए सेंटर है तो कितना आर्क पर ये खींची जाएगी सर्किल, फिर उसको पेंट किया जाएगा एक रेंज में, फिर दूसरा कितना रेडियस का लिया जाएगा, फिर उसको खींचा जाएगा, उस पर पेंट किया जाएगा कि वो अपारदर्शी बन जाए, फिर तीसरा लिया जाएगा ऐसे कि वो अपारदर्शी बन जाए। ये बहुत कम होता है, λ/2 पाथ डिफरेंस पर बनाई जाती है। इसको हाफ पीरियड जोन क्यों कहा जाता है ये सब हम लोग लेंगे कंसेप्ट। तो इसी को इसमें दिखाया गया है अलग से, इसका असली चेहरा इस रूप में है। तो ये जोन है, इसको हम लोग कहते हैं, जैसे फर्स्ट ट्रांसपेरेंट जोन है, फिर ओपेक पेंटिंग का ये पोर्शन है शेडेड, फिर ट्रांसपेरेंट होगा, फिर ओपेक होगा। इसी को आप कितना भी बना सकते हैं, जितना जोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो ये होता है फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। तो इसमें जो फर्स्ट ट्रांसपेरेंट पोर्शन है इसको कहा जाता है फर्स्ट जोन, सेकेंड जो है इसको कहा जाएगा सेकेंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, एंड जोन होगा। तो फर्स्ट जोन का रेडियस कितना होगा, दूसरे का कितना होगा, तीसरे का कितना होना चाहिए, किस आर्डर में ये बनेगा, कैसे ये अपने से ही कहीं इसको पेंटिंग या रूलिंग कर लेंगे कि कोई इसका नियम होगा। तो किसी न किसी नियम से ये शेडेड होगी, पेंटिंग होगा, इस पर कलई किया जाएगा कि कुछ पोर्शन पारदर्शी हो जाए और कुछ पोर्शन अपारदर्शी हो जाए, फिर पारदर्शी अपारदर्शी, इसी अल्टरनेट आर्डर में ये चलेगा। इसी पर जो लाइट इस सोर्स से मान लीजिए जा रही है, एक सेंटर से पास करेगी, सीधे निकलेगी और इसी से जो दूसरी रेज इस पोर्शन पर पड़ेगी, शार्प होगा ये बहुत, तो इसे बेंड होकर के कहीं ना कहीं फोकस होगी, दोनों ओर जाएगी ऐसे, तो ये यहाँ से फोकस होकर इस तरह से मिलेगी। अब इससे जो जाएगी ये भी मिलेगी कहीं ना कहीं, इससे जो जाएगी ये भी मिलेगी। तो यहाँ पर
ये सभी रेज कहीं ना कहीं डिफ्रैक्ट होगी ऐसे, और यही डिफ्रैक्शन प्रोसीजर बनेगा। तो इसको एक साइड दिखा दिया गया, इसका मैकेनिज्म क्या है, थियरी कैसे निकालेंगे हम लोग, कितना रेडियस या डायामीटर का लेंगे, इसका एरिया कितना होगा, और ये सभी रेज मिल करके पॉइंट पी पर इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे करेगी। क्योंकि डिफ्रैक्शन में आप यही पढ़े कि सेंटर पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और बोथ साइड मिनिमम होता जाएगा इसे। तो इंटेंसिटी वेरिएशन हम लोगों को देखना है कि कैसे होगा, यहाँ पर कितना होगा पॉइंट पी पर। तो ये फोकसिंग नेचर होगा। इसके बाद जोन प्लेट है, फ्रेस्नेल ने दूसरा डिवाइस दिया जिसको जोन प्लेट कहा जाता है। और जिस तरह से लेंस होता था, कन्वेक्स लेंस, ये रेज को यहाँ से डालते हैं तो फोकस करके कहीं इमेज बनाता था ऐसे। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि जोन प्लेट जो है कन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करता है। तो कन्वेक्स लेंस में भी यही प्रोसीजर है, ये लेंस की तरह से रेज जा रही है, बेंड करके फोकस करेगी। लेकिन इसका फोकल पॉइंट और इसके फोकल पॉइंट, इसके इमेज और इसके इमेज में कंपेयर क्या होगा, अलग अलग आएगा प्रॉपर्टी से। तो फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कि हाफ पीरियड जोन क्या होगी, डिफ्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, हाफ पीरियड जोन का रेडियस क्या होगा और एरिया क्या होगा और इंटेंसिटी वेरिएशन क्या होगा। उसके बाद जोन प्लेट आएगी। जोन प्लेट का कंपेयर हम लोग जो प्रीवियस नॉलेज है, कन्वेक्स लेंस में ही फोकसिंग का पावर होता है जो सेंटर से रेज को ले जा करके फोकस करे। तो ये इसी तरह से फोकस करेगा, डिफ्रैक्शन मेथड से करेगा। ये रिफ्रैक्शन मेथड से होता है और ये डिफ्रैक्शन मेथड से होगा। तो इसमें यही पोर्शन दिखाया गया है, आप इतना लिया गया है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। इसको बताया गया है कि यही स्फेयर है, पॉइंट सोर्स के चारों ओर जो भी लाइन खींचेंगे ऐसे, वो एक स्फेयर बनाएगी। तो इसको लिख दिया गया है सीधे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो ट्रांसपेरेंट शीट होगा, सोर्स होगा और ये फोकस पॉइंट होगा। अब इसको समझने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए, यहाँ पर एक लिया गया डिस्टेंस C से P को x0 से दिखाया गया, और दूसरा जो डिस्टेंस है, ये रेज कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहाँ से जा रही है, ये डिस्टेंस अधिक थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इसके पाथ में अंतर है, x1 है ये, x0 मतलब इसके तुलना में λ/2 पाथ अलग चलेगी। तो इसमें एक टर्म हम लोग लेंगे, यहाँ पर आगे लिख देंगे, ये जो होगा वो C से M1 फर्स्ट जोन का रेडियस होगा और C से M2 सेकेंड जोन का रेडियस होगा, ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा। C से P का x है, M1 से P की वैल्यू इतना है, तो इस तरह से निकलेगा। तो शार्ट में हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे और कैलकुलेशन करके देखेंगे इसका इंटेंसिटी या रेडियस क्या होगा। तो इसमें तीन चीज़ काउंट किया जाता है, पहला रेडियस, दूसरा एरिया और तीसरा इंटेंसिटी वेरिएशन फार्मूला या एम्पलीट्यूड कैसे यहाँ पर चेंज होगा। तो तीन टर्म को आप लोगों को भी काउंट करके दिखाया जाएगा। ये है क्या, बताया गया कि एक पॉइंट सोर्स होगा, उसके चारों ओर जो स्फेरिकल बनेगा सरफेस, उसी सरफेस का एक पार्ट है जिसको हम लोग कह दिया स्फेरिकल वेव फ्रंट। और डिफ्रैक्शन का मैकेनिज्म है कि लाइट अगर जा रही है कहीं, किसी शार्प होल से टकराती है, ऑब्स्टेकल से टकराती है, तो पाथ से बेंड हो जाती है। अब इसको जाने का जो इधर रास्ता था, बेंड होकर के इधर जा रही है, छाया वाले भाग में भी पहुंच रही है। तो ये डिफ्रैक्शन का मीनिंग हो गया। अब इसको इतना शार्प बनाया जाता है जैसे पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाए। तो इसका मीनिंग ये होगा कि जब किसी भी रेज का पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, जैसे पाथ डिफरेंस हर रेज में λ/2 मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर λ/2 मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर λ/2 मिलेगा, इसमें से फिर इसको घटाएंगे n-1,
तो भी λ/2 मिलेगा। तो सबका पाथ डिफरेंस है λ/2, यानी फर्स्ट रेज और इसके बीच में पाथ डिफरेंस होगा अगर हम लोग निकालें तो x1 माइनस x0 इक्वल टू λ/2। इसी तरह से x2 माइनस x1 निकालेंगे तो ये भी आएगा λ/2, x2 माइनस x1, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो λ/2। तो ये पाथ डिफरेंस होगा। अब देखिए पाथ डिफरेंस λ/2 डिजाइन किया जाता है ऐसे कि जैसे कोई लाइट लिया जाए, सोडियम लाइट अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं तो हमारे पास सोडियम लाइट का वेवलेंथ पता है 5890 एंगस्ट्रॉम बाई 2। तो ये कैसे डिवाइसेज बनते हैं, कैसे आप इसको बनाएंगे जो कोई भी आने वाली पीढ़ी इसको समझ सके, बना सके और इसका यूज कर सके। तो ये जो सोर्स यूज किया जाएगा सोडियम लाइट है, लेजर लाइट है, नियॉन लाइट है, हाइड्रोजन लाइट है, जो भी मोनोक्रोमैटिक लाइट लिए जाता है तो इसे ये इसका पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी लेम्डा की। दूसरा चीज़ है कि फेज डिफरेंस फाई निकालते हैं हम लोग डेल्टा फाई, तो इसका फार्मूला होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, 2π/λ और ये है λ/2, तो ये आ गया पाई। तो फेज डिफरेंस पाई होगा, यानी इस रेज और इस रेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई होगा। इसका मतलब ये है कि पॉइंट P पर एक रेज में जा रही है ऐसे, तो दूसरी रेज जो पॉइंट P पर जाएगी वो अपोजिट फेज में मिलेगी। जब ये मैक्सिमा पर होगी तो ये मिनिमा पर होगी, जब ये मैक्सिमा पर इधर है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई आएगा। तो पाई से इंटेंसिटी कैसे वैरी करेगी, अब यहाँ पर ये संकेत दे रहा है कि दो वेव अपोजिट फेज में मिल रही है ऐसे, तो अपोजिट फेज में मिलेगी तो उसकी इंटेंसिटी घटाएगी। तो ये इस डिजाइन का मीनिंग है कि फेज डिफरेंस कितना होगा बिटवीन टू सक्सेसिव डिफ्रैक्टेड रेज, या पाथ डिफरेंस कितना होगा बिटवीन टू सक्सेसिव रेज। तो ये पाथ डिफरेंस का डिजाइन है, ये फेज डिफरेंस आएगा इससे। अब आप टाइम डिफरेंस निकालते हैं तो टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है 2π/t इंटू डेल्टा टी, डेल्टा फाई ये मिला था, शुरू में बताया गया था। तो यहाँ से टाइम डिफरेंस डेल्टा टी निकालेंगे तो t इंटू डेल्टा फाई अपन 2π, तो t हो गया डेल्टा फाई जो आया है इसमें पाई आया है और 2π, तो पाई से पाई कट गया t/2। अब इसमें t एक टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड का ये आधा आ रहा है टाइम डिफरेंस t/2, तो ये टाइम पीरियड का आधा है, इसी को कहा जाता है हाफ पीरियड जोन। तो ये क्यों हाफ पीरियड जोन कहलाता है, अगर इसको कोई समझना चाहता है कि क्यों नाम रखा गया है, तो इसका प्रूफ यही है कि जब दो रेज के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 होगा तो करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस पाई होगा और इसके करेस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस होगा t/2, यानी अपने आवर्तकाल का आधा। तो हाफ पीरियड जोन है, ऐसा जोन बनाया जाता है कि जो हाफ पीरियड जोन से डिफर होता जाएगा, t/2 टाइम इंटरवल से दोनों में डिफरेंस आता जाएगा। तो इस डिफरेंस के लिए फेज होगा, पाथ होगा, या इस पाथ डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस है और इस फेज डिफरेंस के लिए टाइम डिफरेंस है। तो ये क्यों कहलाता है हाफ पीरियड जोन, इसका प्रूफ है और ये मैकेनिज्म है। तो इसमें हम लोगों को यही देखना है कि इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के सेंटर पर होगा और इसके इस फोकस पॉइंट है, अगर फोकस पॉइंट को भी हम लोग सेंटर मान लें और इसका एक सर्कल बनाए ऐसे तो सर्कुलर बनेगा, या इसको हम लोग सेंटर मान लिए तो ये यहाँ पर है, इसको अगर आर्क ले लिया जाए तो इसको हम लोग सर्किल बना सकते हैं, स्फीयर ले सकते हैं। तो यहाँ पर
सी सेंटर हो गया जोन का, M1 है, M2 है, ये सी और M1 के बीच के डिस्टेंस को कहा जाएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन। तो इस तरह से टर्म मिलेगा। अब हम लोग इसको आगे लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे सिस्टम में कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। अभी बताया गया कि टाइम पीरियड क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ऐसे, लेट ए बी सी डी, ए बी सी डी यही हमारा है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अब देखिए इसमें एस सोर्स है, यहाँ लिख दिया गया, पी फोकस पॉइंट है, और यहाँ से जो जोन है सी M1 ये होगा रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन। फर्स्ट जोन कितना बनाया जाएगा, तो सी से M1 रेडियस ऑफ फर्स्ट जोन, इसको हम लोग मानेंगे R1 फर्स्ट जोन की रेडियस। दूसरा है CM2, इसका मतलब होगा रेडियस ऑफ सेकेंड जोन, और इसको ले लिया जाएगा R2। इसी तरह से जनरलाइज कर देंगे हम लोग, तो ये होगा CMN इक्वल टू रेडियस ऑफ nth जोन इक्वल टू Rn। तो ये एजम्पशन हम लोग कर लिए। अब इसके बाद जो दूसरा एजम्पशन इसमें दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ जोन एंड फोकस पॉइंट इज x0। तो ये हम लोग एजम्पशन लेंगे, इसका वैल्यू होगा अब देखिए C से P का मीनिंग हो गया x0, ये x0, ये एक फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस होगी। तो ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर फोकस होगा। अब M1 से P, M1 से P का मीनिंग हो गया x0 प्लस λ/2। तो इसमें फेज डिफरेंस आ गया λ/2। M2P लेंगे तो x0 2 λ/2। इसी तरह से M3P लेंगे तो 3 λ/2। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तो MNP लेते हैं, तो ये होगा x0 प्लस n λ/2। तो ये मिलेगा रेडियस आप, या ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी। तो ये रेडियस हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ nth। तो ये टर्म मिलेगा इतना। अब हम लोगों को डिजाइन करना है, इस फिगर से ये जूम कर लिए। अब है कि फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन बनती कैसे है। तो इसमें हम लोग एजम्पशन करेंगे कि फर्स्टली वी टेक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट वेव फ्रंट and its center is fixed. Again taking a definite radius and draw a circular zone of opaque part। तो ये एक जोन बनेगा, फिर दूसरा रेडियस का दूसरा जोन बनेगा, कितना रेडियस होगा ये सब निकलेगा। तो यहाँ पर हाफ पीरियड जोन का रेडियस बनता जाएगा और यही हो जाएगा फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन कहलाएगा। और इसे लाइट को डिफ्रैक्ट कराना आसान होता है, आसानी से डिफ्रैक्ट हो जाती है। आपको कुछ करना नहीं है, डिफ्रैक्शन को देखना है तो फ्रेस्नेल की डिवाइस मार्केट में मिलेगी आपको, लाइट सोर्स यूज करके इसके फ्रंट पर रख देंगे तो फोकस करेगी और वहाँ पर इंटेंसिटी वेरिएशन होगा कि कोई पॉइंट मैक्सिमा मिलेगा ऐसे और दोनों साइड बहुत मिनिमम मिलेगा। तो ऐसे डिफ्रैक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये इसका थियरी डेवलप करना हम लोगों को कि क्या क्या इसमें जो किया गया। तो देखिए इसमें अब हम लोगों का मीनिंग ये होगा
to construction of फ्रेक्शनल हाफ पीरियड जोन, चार्ट में ऐसे लिख देते हैं, हाफ पीरियड जोन। फर्स्टली taking a spherical transparent wave front, ट्रांसपेरेंट वेव फ्रंट लिया जाएगा जिसका नेचर होगा स्फेरिकल, and also decide its सेंटर, यह एक सेंटर पॉइंट हम लोग ले लेंगे, इट्स सेंटर with respect to which made transparent and opaque zones at a constant path difference lambda by 2, कांस्टेंट पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पर इसको जनरेट किया जाएगा रेडियस लेकर के। तो यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो इसको हम लोग एक ट्रांसपेरेंट बनाया और एक ओपेक बना करके ऐसे कांस्टेंट पाथ डिफरेंस पर जनरेट करेंगे, जिसका पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2, ये मिलेगा। अब यहाँ से देखिए लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से नाउ फॉर पाथ डिफरेंस lambda by 2 the corresponding phase difference will be, फेज डिफरेंस इसका फाइंड करेंगे अगर हम लोग तो कितना होगा, देखिए फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा। ये 2 पाई बाई लेमडा और इसकी वैल्यू है लेमडा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई फेज डिफरेंस मिलेगा इसका पाई। तो इसका मीनिंग होगा, इसका फिजिकल मीनिंग होगा कि 2 सक्सेसिव डिफ्रैक्टेड रेज आर मीटिंग एट P इन द अपोजिट फेज। पाई फेज का मतलब होता है अपोजिट फेज में मिलेगी दोनों। पाई का मतलब होता है कि 180 एक राइट साइड जा रही है तो एक लेफ्ट साइड, यही होगा पाई। तो इसका मीनिंग होता है अपोजिट फेज। वेव में है कि एक का अगर पी किया क्रेस्ट अपवर्ड है तो दूसरे का वेव फ्रंट क्या होगा, यह डाउनवर्ड होगा, एक ऊपर की ओर है तो दूसरी नीचे की ओर। तो पाई फेज पर मिलेगी, फिजिकल मीनिंग ये होगा। इस डिजाइन से अगर इसको बनाया जाता है तो उनके बीच का, इसका मीनिंग होता है कि 2 सक्सेसिव diffracted waves are meeting in
अपोजिट फेज एट P, फोकस पॉइंट पर जाकर ये अपोजिट फेज में मिले। अब इसके करेस्पॉन्डिंग जो टाइम डिफरेंस होगा, अगेन टाइम डिफरेंस corresponding to phase pi will be। अब इसके करेस्पॉन्डिंग जो टाइम डिफरेंस होगा, जो नाम रखा गया है हाफ पीरियड जोन, तो ये टाइम डिफरेंस का फेज डिफरेंस से रिलेशन है फाई इक्वल टू 2π/t इंटू टी ले लेते हैं इसे, या डेल्टा टी। तो ये स्मॉल टी टाइम इंटरवल होता है, ये हो गया πt/2π। तो पाई यहाँ पर पाई मिल रहा है और ये टी है, ये 2π, तो ये हो गया t/2। तो इस t/2 का ही मतलब होता है हाफ पीरियड, मतलब आवर्तकाल का आधा, हाफ पीरियड जोन। तो हाफ पीरियड जोन बनेगी। तो यही कारण है कि इसको कहा जाता है फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। तो यहाँ पर मीनिंग मिलेगा, दिस इज द रीजन प्रेजेंट डिवाइस इज कॉल्ड फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। इसी कारण से इसको कहा जाता है हाफ पीरियड जोन। तो ये मिलेगा, दिस इज द रीजन प्रेजेंट डिवाइस इज कॉल्ड, फ्रेस्नेल ने बनाया था इसको फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन कहलाएगा। तो इसका क्या कारण होगा कि हम लोग इसको फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन कहेंगे? इसका ये मैकेनिज्म है, फेज डिफरेंस कितना होगा बिटवीन टू सक्सेसिव फोकस्ड रेज या वेव, पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये डिजाइन करने में हेल्प करता है। इसी मैनुअल से फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन बनाई जाती है। तो उसका मैनुअल में क्या क्या होना चाहिए, कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंपनी में जो वर्कर होगा उसको कौन सा मैप या मैनुअल दिया जाएगा कि इस डिज़ाइन की प्लेट तैयार करो, तो बनाएगा। फिर उसका टेस्टिंग करेंगे कि इसे डिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसको मार्केट में उतारा जाता है, फिर आपको लैब में खरीद कर ला कर दी जाती है, आप प्रैक्टिकल करते हैं, डिफ्रैक्शन को देखते हैं तो सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं ये ऐसी घटना हो रही है। तो इस तरह से कैसे इसका मैनुअल तैयार होगा, कैसे आप इसको बनाएंगे, आप ही से बनवाया जाइए तो कैसे इसका बनाएंगे, कोई भी बना सकता है। तरह तरह के कंपनी में इसका डिजाइन होता है, सब अलग अलग कंपनी बनाकर बेचती है, इसका यूज होता है। तो ये क्यों हाफ पीरियड जोन है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट है कि पाथ डिफरेंस की डिजाइन अगर ऐसे किया जाए तो फेज कितना होना चाहिए, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए वेव का, अब है कि रेडियस कितना होना चाहिए या डायामीटर कितना होना चाहिए, इसका एरिया कितना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो फोकस नेचर होगा वेव का वो कैसे मिलेगी, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसमें अगला स्टेप लेते हैं, इसका रेडियस काउंट कैसे किया जाएगा इसका। तो देखिए, नाउ रेडियस ऑफ फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन इज फाइंड एज, तो इसमें एक हम लोग लिए थे टर्म, इसका रेडियस कितना फाइंड करेंगे हम लोग। तो ये जोन है, सपोज कीजिए ऐसे बन रहा है,
और एक पॉइंट फोकस पॉइंट P है। इसको हम लोग मान लीजिए कि xn है, ये x0 है, और इसको रेडियस ले लें हम लोग Rn, C से Mn जनरल रेडियस ले लें, इसको एक ट्राइंगल के रूप में ये बन जाएगा ऐसे। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करना है कि कितना होगा जनरल रेडियस। एक n बराबर 1 रखेंगे तो x1 होगा, 2 रखेंगे तो x2 होगा, ऐसे बनता जाएगा। तो R1 कितना होगा, R2 कितना होगा, जनरली मिल जाएगा। ये P था। तो इस ट्राइंगल से रेडियस काउंट करते हैं अगर हम लोग, तो इसका फार्मूला होगा जैसे MNP का स्क्वायर इक्वल टू CMN का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जो जियोमेट्री पढ़ते हैं आप लोग। अब ये हो गया xn हो गया, तो या इसको हम लोग लिख देंगे x0 प्लस L लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस लिया गया है इतना। ये हो गया Rn का स्क्वायर, हम लोग इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक Rn माने हैं, और ये हो गया C से P x0 का स्क्वायर। तो रेडियस Rn इस लैंग्वेज में हम लोग फाइंड करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए। Rn का स्क्वायर करते हैं तो ये मान मिलेगा x0 2 का होल स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर। तो ये x0 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपान 4 प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x0 n लैम्डा और माइनस x0, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस n x0 लैम्डा। तो Rn की वैल्यू होगा ये। अब यहाँ पर एक कंडीशन लेंगे हम लोग कि लैम्डा इज वेरी स्मॉल, एंगस्ट्राम में होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा। तो लैम्डा स्क्वायर टर्म्स जी जो भी आएंगे, जैसे मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 20 मीटर, बहुत छोटा हो जाएगा, तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका जो टर्म होगा ये आर्डर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये 4 है, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा n स्क्वायर 4 टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो वैल्यू बचेगा Rn का स्क्वायर इक्वल टू n x0 लैम्डा, या Rn इक्वल टू रूट n x0 लैम्डा। तो ये मिलेगा रेडियस, रेडियस की वैल्यू होता है रूट n x0 लैम्डा, इतना मिलेगा। अब इसमें लॉजिक है कि सिंस x0 फिक्स है C से P का डिस्टेंस, और जो लाइट यहाँ पर यूज की जाएगी उसका वेवलेंथ फिक्स है, लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट होगा, इसलिए Rn प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट n। तो ये प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट n। अब इसमें हम लोग दूसरा जो टर्म लेंगे ये होगा कि R1 प्रोपोर्शनल होगा √1 फर्स्ट जोन के लिए, R2 प्रोपोर्शनल √2 √3, इसी तरह से चलेगी सीरीज, या Rn प्रोपोर्शनल √n। तो इस मैथमेटिक्स का व्यवहारिक नॉलेज ये है
कि अगर हम लोग फर्स्ट 1 मीटर मान ले इसका रेडियस या 1 मिलीमीटर 1 माइक्रोमीटर, तो दूसरा का रेडियस होगा √2। तो इसी से डिजाइन किया जाता है। फर्स्ट रेडियस लेंगे, दूसरा का √2 लेंगे, 3 लेंगे, ऐसे ही बनाते जाएंगे तो रेडियस की जोन बनती जाएगी। तो जोन का कंस्ट्रक्शन करने के लिए रेडियस क्या होना चाहिए, तो ये डिसाइड कर रहा है कि इसी के आसपास रेडियस होगी। तो जितना डिस्टेंस पर फोकस हो रही है उसको मेजर कर लिया जाए, वेवलेंथ को मेजर कर लिया जाए और फर्स्ट रेडियस कितनी होगी ये निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। उतना ही आर्क ले करके हम लोग सर्किल ड्रा कर देंगे, ओपेक पोर्शन बनाते जाएंगे तो ये अपने आप बनती जाएगी, एक शीट बन जाएगी डिफ्रैक्शन शीट, और वही शीट कहलाती है फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स। तो देखिए इसका मीनिंग है, क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मीनिंग हो गया 10 रेडियस ऑफ फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स is directly proportional to the square root of natural number, square root of natural number, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये क्वेश्चन आता है, ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। अब एरिया क्या होगा इसको हम लोग फाइंड करते हैं। इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा ये फाइंड करेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। एरिया इंटेंसिटी वेरिएशन कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसके बाद इस थियरी का जोन प्लेट में यूज कैसे होगा ये एक्सप्लेन करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्क्राइब किए फ्रेस्नेल हाफ जोन क्या होगा और इस कैसे बनेगा, रेडियस कितना होगा, कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म क्या होगा, 2 सक्सेसिव रेज के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, टाइम डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, रेडियस क्या मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एरिया क्या होगी, इंटेंसिटी वेरिएशन फार्मूला क्या होगा, कैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, कितना जोन का इंटेंसिटी इम्पॉर्टेंस रखेगी, ये सब काउंट करेंगे हम लोग। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।